Welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan. Class 6 Maths Chapter 5 Understanding Elementary Shapes Exercise 5.2 का अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 6 और फिर 7। तो दोनों क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। क्वेश्चन 6 है हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट। तो राइट एंगल्स कितने बनाने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी राइट एंगल्स थे और इसमें भी राइट एंगल्स ही हमारे पास आ रहे हैं। तो हमें ये क्या करना है, डायरेक्शंस वाला बना देना है पहले। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। हमें बोला है कि हमें साउथ से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद हम लोग को क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज होता है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ ऐसे जाएंगे और हमें वेस्ट पे पहुंच जाना है। तो कितने राइट एंगल कवर करें, एक, क्योंकि जितने ब्लॉक्स आप कवर करोगे ना उतने ही राइट एंगल बनेंगे, क्योंकि हर एक ब्लॉक की डिग्री होती है 90। तो इसमें हम लोगों ने वन राइट एंगल, ठीक है, एक ही राइट एंगल हमारा क्वेश्चन 1 में कवर हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो ना, साउथ से आप वेस्ट गए हो, क्लॉकवाइज चले यानी कि आगे की तरफ बढ़े, और एक ही आपने जो है वो ब्लॉक कवर किया, क्योंकि एक ही ब्लॉक कवर किया इसलिए एक ही राइट एंगल बना है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को क्या बोला गया है, बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट जो है, बी पार्ट में हमें बोला है नॉर्थ से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। नॉर्थ से स्टार्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। उल्टा मतलब आपको देखो, क्लॉकवाइज ऐसे करके चलते हैं ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके चलते हैं। समझ आया? तो इसमें हम लोगों को उल्टा चलना है, यानी कि अगर हम सीधा चलते ना तो हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते, बट हमें उल्टा चलना है तो अब हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाएंगे। तो नॉर्थ से हमें स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज जाके ईस्ट पहुंचना है। नॉर्थ से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज जाके ईस्ट पहुंचे तो कितने ब्लॉक्स कवर हुए हमारा, ये वाला कवर हुआ, ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, और जितने ब्लॉक्स कवर होते हैं उतने ही 90 डिग्री के एंगल हमारे कवर होते हैं। तो 3 राइट एंगल्स, तो 3 राइट एंगल्स हमारे कवर हुए हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉक 90 डिग्री का होता है, तो सारे के सारे चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं। तो जितने ब्लॉक्स कवर करोगे उतने राइट एंगल कवर करोगे। तो ये बी पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग सी पार्ट, वेस्ट से स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद एंड टर्न टू वेस्ट, यानी कि वेस्ट से स्टार्ट करके आपको दोबारा से ना वेस्ट पर ही आ जाना है। मतलब आपको पूरा का पूरा कवर करना है, और जहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर वहीं पहुँच जाते हैं तो कितने राइट एंगल बन जाते हैं, 4 राइट एंगल उस केस में हमारे बन जाते हैं। आपने वेस्ट से स्टार्ट किया और घूम करके आप वेस्ट को ही वापस आ गए, तो ऐसे केस में आपके 4 राइट एंगल्स बनते हैं। वेस्ट से स्टार्ट किया, वेस्ट को आ गए, तो कितने राइट एंगल्स बने, 4। ठीक है, ऐसे केस में 4 राइट एंगल्स बनते हैं। चलो साउथ से स्टार्ट किया और नॉर्थ को चले गए, तो साउथ से स्टार्ट करेंगे और अगर आप नॉर्थ को चले जाएंगे ना, साउथ से स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ को चले जाएंगे तो कितने ब्लॉक्स कवर होंगे। इसमें ना राइट एंगल वो एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं बोला है, सीधा बोला है कि भाई साउथ से स्टार्ट करो नॉर्थ पहुंच जाओ। कितने ब्लॉक्स कवर हुए, 2। तो कितने राइट एंगल बने, 2। तो हमारा ये डी पार्ट भी हो गया। इससे पहले मैंने बी रख दिया था, लिखा हुआ छोड़ दिया था, बट वो सी पार्ट था कि भाई वेस्ट से स्टार्ट किया और घूम के वेस्ट को ही आ गए, तो कितने ब्लॉक्स कवर हुए, 4। तो कितने राइट एंगल हुए, 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। देखो आर हैंड ऑफ अ क्लॉक की बात करी जा रही है, तो सबसे पहले तो मैं क्लॉक ही बना लेती हूँ। क्लॉक है, ये 12 होता है, इधर इसके सामने 6 होता है, इधर होता है 3 और इधर होता है 9। ठीक है, बाकी ये 1 2 फिर 4 5 फिर उसके बाद 7 फिर 8 और 9 फिर उसके बाद 10 और 11। इस तरीके से रफली मैंने क्लॉक बना दी। अब बोला है फ्रॉम 6, यानी कि आपको 6 पे जाना है। 6 से आपको कहाँ बोला है जाने के लिए, टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। देखो 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल टर्न करना होता है ना, तो आपको 3 घंटे कवर करने होते हैं। 1
2 3, 3 घंटे जो है कवर होंगे 9 तक। तो एक राइट एंगल 6 से अगर हम स्टार्ट करेंगे ना तो हमारा बनेगा 9 पर जाकर, ठीक है। 6 से स्टार्ट करेंगे तो अगर हमें एक राइट एंगल बनाना है तो वो 9 पर बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 का पार्ट ए। अब हम पार्ट बी पर आते हैं, ठीक है। तो अब हम पार्ट बी पर आते हैं। ये अच्छा सा नहीं बन रहा सर्कल। तो पार्ट बी में हमें बोला है कि 8 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। 8 से करो स्टार्ट, 9, ये 7 है और ये 8 है, मतलब इससे आपको 8 पे से स्टार्ट करना है और आपको टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल कवर करने हैं, यानी कि 6 घंटे कवर करने हैं। तो 6 घंटे आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे कवर होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे आपके 2 आएगा। तो ये क्योंकि मेरा सर्कल थोड़ा सही सा नहीं बना हुआ है, बाकी 8 के सामने आप घड़ी पे देखेंगे तो स्ट्रेट 2 आता है। तो आपको 8 से स्टार्ट करना है और 2 पर पहुंचना है अगर आपको 2 सर्कल कवर करने हैं। तो 2 सर्कल यानी कि 2 राइट एंगल अगर आपको कवर करने हैं तो 8 से स्टार्ट करके आपको 2 पर पहुंचना होगा, ठीक है। मैं घड़ी दोबारा से बना लेती हूँ क्योंकि इस घड़ी में गड़बड़ी है। तो ये बी पार्ट आपको 8 से स्टार्ट करके 2 पर अगर पहुँचना होगा तो कितने राइट एंगल कवर होंगे? आपके 2 राइट एंगल कवर होंगे। इसमें लिखा भी है 2 राइट एंगल्स, और 2 राइट एंगल आपके 2 पर ही कवर हो रहे हैं। फिर से मैं घड़ी बनाती हूँ, इस बार थोड़े अच्छे से बना लेती हूँ ताकि आमने सामने रहे। ये ज़रूरी होता है कि जैसे कि 12 के जस्ट सामने 6 आए, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के जस्ट सामने 9 आए, फिर 1 और 2, 1 2, फिर उसके बाद 4 5, है ना। और फिर यहाँ पे आता है 7, और फिर 8 के जो है जस्ट 8 और 2 आमने सामने हो। इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो फिर हमारे लाइन सही बनती हैं। फिर आता है 10 से स्टार्ट करना है। सी पार्ट में 10 से स्टार्ट करना है आपको, और आपको 3 जो है राइट एंगल लेना है। 3 राइट एंगल लेने हैं, यानी कि 3 घंटे एक, फिर उसके बाद फिर से 3 घंटे, फिर उसके बाद फिर से 3 घंटे। तो आप 10 से स्टार्ट करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? आप पहुँच जाएंगे 7 पे। 3 राइट एंगल्स अगर आप कवर करेंगे तो, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट यानी कि डी पार्ट आता है। तो डी पार्ट में फ्रॉम 7 आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 7 से, और फिर उसके बाद आप इससे पहले मैंने 10 से स्टार्ट नहीं किया था क्या? अच्छा ठीक है, मैं आपको सी वाला पार्ट फिर से करके दिखा रही हूँ एक बार, क्योंकि शायद गड़बड़ हो गई, मैंने उसमें आपको 7 से स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, आप 10 से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप लेंगे तो फिर आप 7 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा हाँ, ठीक था वो। अब आप डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट में आपको क्या करना है? 7 से स्टार्ट करना है। डी पार्ट में आपको स्टार्ट 7 से करना है, और आपको 2 क्या करने हैं? थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। 2 स्ट्रेट एंगल्स, इसका मतलब होता है भाई एक स्ट्रेट एंगल लोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, फिर आप दूसरा भी स्ट्रेट एंगल लोगे ना तो फिर से वहीं के वहीं ही पहुंच जाओगे। तो डी में ना आप 7 से स्टार्ट करके आप 7 पर ही रह जाओगे। 7 से स्टार्ट करोगे, घूम के जाओगे, 7 पे आ जाओगे, फिर से 7 से स्टार्ट करोगे, फिर से घूम के जाओगे, फिर से वहीं आ जाओगे। क्योंकि 2 स्ट्रेट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब होता है आपको पूरा सर्कल घूम करके फिर से वहीं पर वापस आ जाना है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।